ये जो जिंदगी है वो परमेश्वर की है। तो सारा सम्मान, सारा ऑनर सब उसको मिलता है, ठीक है ना? उससे बड़ा कोई नहीं और उसके समान कोई नहीं और उसके तुल्य कोई नहीं। आमीन। वो जितना प्यारा है, आप इसमें जितना घुसोगे उसकी लव को, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को समझोगे। आमीन। तो इसलिए मैं आप सबका, पास्टर प्रिंस का और पूरी कलीसिया का, बजाने वालों का, गाने वालों का, सबका परमेश्वर के नाम में धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि हम आए। ये मेरे लिए कोई वो बड़ी बात नहीं कि मैं इतनी दूर से आके चला। प्रभु कहीं भी बुलाएगा तो जाऊंगा, क्योंकि ये खुदा का काम है, मेरा काम है। और यदि हम उसके लिए बेसुध हैं तो कहीं भी जाएंगे। ये थोड़ी ना कि हम किसी के ऊपर एहसान डालते हैं, ये एहसान नहीं है। ये सुसमाचार है जो कोने कोने में जाना है। हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा। जो जाएगा परमेश्वर उसको महिमान्वित करेगा, आशीषित करेगा। तो इसीलिए मैं हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि रात में सोकर के सवेरे उठाना ये भी उसकी करुणा है, उसकी दया है। और हम सब उसकी दया में एक बार फिर से बने हुए हैं कि हम वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा आशीषित हों और परमेश्वर के नाम को सम्मान दें। मैं चाहूँगा कि क्वायर 2 मिनट के लिए सामने आ जाए, कोई अच्छा सा गीत आराधना करेंगे और आप उसको प्ले मत करो, डायरेक्ट गाओ, डायरेक्ट गाओ। और जो साज आप बजा सकते हो उस साज को बजाओ और डायरेक्ट आराधना करो। उसमें ऐसा लगता है कि हम बंद करके आराधना करें, उससे बाहर नहीं जाओगे आप, उससे अंदर होकर के आराधना। आ जाओ क्वायर के लोग, फ्री होकर के आराधना करिए, ऐसे हम मिल करके परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। हालेलुया। कोई भी चीज चाहिए, सब अपनी फैमिली यूज करो। यस। कौन सा करें? जी हाँ, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति खुदा देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के सावन प्रगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। ओ मेरे यीशु के सावन प्रगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुद का है आशा का द्वार। तो मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुद का है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने मेरे पड़े। ओ कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने मेरे पड़े।
महान परमेश्वर, उसकी आराधना करना मेरे और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है इज़राइल की स्तुति पर विराजमान हमारा परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जय। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। इससे आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में होती है, और जब वो हमारे मध्य में आता है तो हम वैसे नहीं रहते जैसे हम कभी होकर के आए होते हैं। प्रभु हमको आज बदले, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आज हमको हमारी आत्मा को बदल डाले, परमेश्वर आज हमारी देह को बदल डाले, परमेश्वर आज हमारी सोच और विचार को बदल डाले, परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदल डाले, परमेश्वर हमारे कामों को बदल डाले, परमेश्वर हमारे चलने फिरने को बदल डाले, परमेश्वर हमारे अनुचित वस्त्रों को पहनने ओढ़ने से प्रभु उसको बदल डाले। धन्यवाद करता हमारे गलत काम काज को प्यार पिता परमेश्वर बदल डाले। दुआ करते हमारे उल्टे सीधे खान पान को परमेश्वर बदल डाले, हमारे देखने को बुरी दृष्टि से देखने को परमेश्वर को बदल डाले। आज परमेश्वर का कलाम हमारी जिंदगियों को स्पर्श करने पाए, आज परमेश्वर का वचन हमको बदलने पाए, आज परमेश्वर की वाणियां हमको छूने पाए, आज परमेश्वर हमको बदले, बीमार चंगे किए जाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए, बड़ी बड़ी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। एक ही नाम है जो सारे नाम में सबसे ऊंचा सबके आगे, उस नाम के सामने शैतान भागता है और भागता है। और आज जो हम प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और जिंदा खुदा की मदद कर रहे हैं, मरे हुए खुदा की मदद नहीं कर रहे, हम पत्थरों की मदद नहीं कर रहे, हम जिंदा परमेश्वर की मदद कर रहे हैं जो अभी और इसी समय हमारे पद में है और परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है और उसका काम हमारे चारों ओर शुरू हो चुका है और उसकी रोशनी हमारी ऊपर आनी शुरू हो गई है। Holy Spirit we thank you, Holy Spirit we thank you, Holy Spirit we thank you, Holy Spirit we thank you। पवित्र आत्मा का कहना बसा लोग रिसीव करने के लिए पवित्र आत्मा की गहरी सोच को, पवित्र आत्मा की गहरी हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ताली बजा करके सब उस परमेश्वर का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। अभी जब यीशु ने मुझको छुआ, कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ। जब यीशु ने मुझको छुआ, यीशु ने तुमको छुआ है, छुआ
जरूरत है। यदि आप हमको छुएंगे तो प्रभु हम वैसे नहीं होंगे जैसे आए थे, हम बदल जाएंगे। और प्रभु आपको बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम बिगड़े हुए थे, हमारा सूरत बिगड़ा हुआ था, हमारे काम बिगड़े हुए थे, हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ था, हमारा चलना बैठना बिगड़ा हुआ था, हमारा उठना बैठना बिगड़ा हुआ था, हमारा रहन सहन बिगड़ा हुआ था, हमारा देखभाल बिगड़ा हुआ था, हमारा खान पान बिगड़ा हुआ था। लेकिन इस बेडौल को वापस से सुडौल बना दिया प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को अपने मन में भारी भरकम सामर्थ में देख सकते हैं। होली स्पिरिट भी थैंक यू, आपकी गहरी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। और नौजवान, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर एक जन पर प्रभु आपका काम है। थैंक यू जीसस। हम चाहते हैं सबके ब्रेन को अपने नियंत्रण में लीजिए, सबके मन को प्रभु अपने नियंत्रण में लीजिए, क्योंकि आज इस मन के ऊपर काम किया जाएगा। क्योंकि आज ये मन जिसमें रोग लगा है, इसको परमेश्वर के वचन के द्वारा एक ऐसी टॉनिक, एक ऐसी दवा दी जाएगी कि ये मन आगे को चंचल ना रहे, ये मन आगे को इधर उधर डिस्टर्ब ना करे और ना हो जाए। प्रभु आप हमसे बात करना, जो मोहब्बत, जो प्यार प्रभु आपने किया, हम उसके पास भी नहीं है, लेकिन प्रभु आज कोशिश करेंगे, प्रभु आज प्रयास करेंगे। ये मोहब्बत है कि आप उनको दूर से दूर तक ले आए प्यारे पिता। ये मोहब्बत है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये मोहब्बत है कि ये आयोजन हुआ है प्यारे पिता। आपका धन्यवाद हो, क्योंकि हम चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये कलाम आज हमको बदलना शुरू कर दे। हम चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा यीशु हमको बदलना शुरू कर दे। जॉन द बैप्टिस्ट चिल्ला करके बोलता था, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पास जो कलाम था, उसके पास जो मसीहा था, उसके पास जो बातें थी, वो जिंदा थी और सच्ची थी। और जो सच्ची बातों को नहीं अपनाता था तो उसको बुरा लगता था, क्योंकि जिन आंखों से, जिस चश्मे से वो देखता था, उस चश्मे से दुनिया के लोग नहीं देख पा रहे थे। और बातें करते थे धार्मिक, लेकिन काम धार्मिक नहीं होते थे। इसीलिए जंगल से आया हुआ ये बंदा लोगों से कहता है, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मसीह की मोहब्बत हमको आपको सिखाती है, सत्य को जानोगे तो सत्य को आजाद करेगा। मसीह की मोहब्बत हमको कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हो तो अगर मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता अपनी दया को प्रभु, हम सब इस आईने से आपकी मोहब्बत को देखना चाहिए। आपने तो सब कुछ करा, हम क्या करते हैं उसको देखना चाहिए। प्रभु बहुत बारीकी के साथ में, बहुत नजदीकी के साथ में आप हमको सिखाइए, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जब हम आपसे समझना शुरू करेंगे और आपको पढ़ना शुरू करेंगे तो हम बदलने शुरू हो जाएंगे। आज की दोपहर, आज के दिन प्रभु, आज हम सब की जिंदगी में काम करना, अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपना। जितने लोग हैं प्रभु आपके हाथों में सौंपना, यहाँ के वासवान को प्रभु आपके हाथों में सौंपना, जिन्होंने आयोजन किया प्रभु, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी कलीसिया की प्रार्थनाएं, उनकी कमेटी की प्रार्थनाएं थी कि प्रभु एक इस तरीके से प्रार्थना की जाए। प्रभु आप मुझे यहाँ लेकर के आए, आपका धन्यवाद। प्रभु इस बात को जानते हैं, वो स्त्री ने बोला कि प्रभु का दास एलीशा, क्या तू इसलिए आया है कि मेरे बेटे की हत्या हो जाए, वो मारा जाए? तब उसने कहा अपने बेटे को मेरे पास ऊपरी कोठरी में ले आओ, और उसको लेकर के गया और वहां पर पिता से बात करता है एलीशा, कहता है प्रभु क्या तू मुझे इसलिए लाया कि यहाँ पर ऐसा हो? प्रभु ने कहा नहीं, और उसके 3 बार उसके ऊपर पसर गया और बाइबल इस मुद्दे के अंदर जा गया। प्रभु मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आप मुझे किस लिए लेकर के आए? अपने काम को, अपने मकसद को पूरा करना। आज से एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। होली स्पिरिट में थैंक यू। आज से एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। होली स्पिरिट थैंक यू। आप दया करेंगे तो आज परमेश्वर के शोले लोगों के ऊपर ठहरने पाएंगे, गिरने पाएंगे।
और वेदी के अंगारे लोगों की जुबानों को छूने पाएंगे। लोग तैयार होकर के इस बात को कहेंगे कि प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज। प्रभु आज हम तैयार होना चाहते हैं, कच्चे पक्के नहीं, मजबूत, गुनगुने नहीं, गर्म। आप दया करेंगे तो आज आपका कलाम हमारे हृदय की अंदरूनी तलछटियों तक उतरेगा और हम आशीष पाएंगे। आप दया करिए, हमको खूबसूरत बनेंगे, क्योंकि शायद हम बाहर से खूबसूरत हैं, वस्त्र पहनने के द्वारा खूबसूरत हैं, बोल चाल में खूबसूरत हैं, एजुकेशन में खूबसूरत हैं, धन दौलत में खूबसूरत हैं, हर चीज में खूबसूरत हैं, लेकिन जो खूबसूरती आपको पसंद है हम वैसे खूबसूरत नहीं। आप हमें खूबसूरत बनाइए। आपके लोग खूबसूरत जैसे बाहर से दिख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत होने चाहिए। आप दया करेंगे, बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ एक वचन पढ़ने के लिए मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। एक सवाल करूंगा कि कितने लोग अभी नए विश्वासी हैं, प्रभु को अभी स्वीकार करा आपने? पूछ रहे हैं कितने लोग अभी नए विश्वासी हैं? वेरी गुड। और कितने लोग पुराने हैं जनरेशन से? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हाथ पीछे करिए। एक हिस्से को पढ़िएगा मेरे लिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 8 पद। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दोई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? परमेश्वर के वचन पर पड़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन, आमीन। लिखा है, अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। एक न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश के नाम के आगे एक संज्ञा जुड़ी है। क्या जुड़ी है? है ना? और एक औरत है, और कैसी है? विधवा। मतलब कि उसका पति मर चुका है। और बाइबल हमको इस बात को बताती है कि ये दो कैरेक्टर का एक दृष्टांत परमेश्वर ने, यीशु ने बताया, है ना? यीशु ने एक दृष्टांत दिया वहां पर बैठे हुए लोगों को, चेलों को, भीड़ को, और इस बात को बताया। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत करा। हम और आप जो पुराने विश्वासी हैं और जो नए विश्वासी हैं, विश्वासी तो दोनों ही हैं, जो पुराने हैं और जो नए हैं, अपने कलाम से कितनी मोहब्बत रखते हैं, इसको कितना पढ़ते हैं, ये मेरे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है।
इसको पढ़ने से क्या होता है? किसी को लाभ मालूम है? इसको पढ़ने से क्या होता है? इसको पढ़ने से लाभ क्या होता है मालूम है? जिंदगी बदलती है। जिन छोटी छोटी चीजों की हम परवाह नहीं करते ना, आसानी से हो जाती है। जिन चीजों के लिए मांगते नहीं, परमेश्वर आसानी से सारे कामों को कर देता है, हमारे लिए रास्ते बना देता है। सिर्फ रोज परमेश्वर के पास आने के द्वारा ये आशीष मेरे और आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है ना, मुफ्त में उपलब्ध है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, जिनके साथ में कुछ चीजें घटित हुई हैं, उनसे यदि हम और आप पूछेंगे ना तो पता चलेगा कि वो कितने दुख में हैं, कितने संकटों में हैं, कितने क्लेशों में हैं, कितनी समस्याओं में, कितने आंसुओं में। लोगों को समझ नहीं आता कि नित्य प्रार्थना मेरे और आपके लिए क्यों जरूरी है। क्यों बार बार इस बात के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि रोज प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो। क्यों इस चीज के ऊपर इतना प्रेशराइज किया जाता है कि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास रखना मेरे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये मिस हो जाती है, होती है ना। आज कितनों की मिस हुई? कोई है ऐसा जो सच बोलेगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो हाँ, अभी कुछ लोगों ने शर्म के बारे में बताया होगा, मिस हो गई। मालूम क्यों? उसका कारण है और उसका वजह है कि हम हर चीज को वैल्यू देते हैं सिवाय परमेश्वर के वचन की। हर काम को महत्व देते हैं सिवाय परमेश्वर की वाणी को पढ़ने और सुनने की। हर चीज में अपने समय को जाया करते हैं बनिस्बत के अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उपवास करते हैं। इसको एक बार प्रेशर के साथ में सिखाने के लिए प्रभु ने एक दृष्टांत बताया और दूसरे पद से कहता है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है, इस बात को कह रही है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो परमेश्वर से डरता नहीं था। कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं? क्यों डरते हैं? इसका तो जवाब दे दीजिए ना, क्यों डरते हैं? क्योंकि हमको नहीं आ कौन सा बोला जी? इसलिए डरते हैं क्योंकि हम गुनहगार हैं। इसलिए डरा करिए कि परमेश्वर हर जगह हमको देख लेता है। मालूम जक्कई को कहाँ देखा था? जक्कई ने इश्तिहार लिखवाया था, आप पेड़ में चढ़ो नहीं, लेकिन जक्कई देख लिया है ना। नथानिएल को कहाँ पर देखा? पेड़ के नीचे, जब तक फिलिपुस उसके पास पहुंचा ही नहीं था और पेड़ के नीचे बैठ गया। उस सामरी स्त्री को कहां पर देख लिया? कितने पति कर चुकी है? 5। जो अभी भी तेरे पास में वो तेरा नहीं है। ओ भैया, सबने कहा ये तो कोई नबी है ना, सबने कहा ये तो कोई नबी है। वो परमेश्वर को देख लेता है। डरना चाहिए, क्योंकि कई गुनाह छुप के करते हैं, बताते नहीं। कई गुनाह कहां करते मालूम है? मन के, पता भी नहीं चलता किसी को क्या है दिमाग के अंदर, लेकिन कौन जानता है? दिल पर गुर्दों का चाशने वाला। पत्थर जान सकता है इसको? इंसान जान सकता है इसको? कोई जान सकता है? सिर्फ परमेश्वर। हमें उसकी इबादत करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लव ऑफ गॉड, परमेश्वर की मोहब्बत क्या है, परमेश्वर आपकी दृष्टि में क्या है, ये बताएगा।
परमेश्वर आपकी दृष्टि में क्या है और कैसा होना चाहिए? सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित, सर्वज्ञानी, सदा सुनने वाला, सदा देखने वाला, सदा समझने वाला, ऐसा परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, उसके विषय में हमको नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर हमारे जैसा हो जाएगा तो फिर वो ईश्वर नहीं रहा। हम अपने परमेश्वर से उसके गुण प्राप्त करते हैं, और उसके गुण क्या है? बाइबल बताती है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो सांप और बिच्छुओं को भी उठा लेंगे और उनको कोई भी हानि नहीं होगी। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो अन्य भाषाओं को बोलेंगे। आमीन। These are the sign of a believer. ये एक विश्वासी के चिन्ह होंगे। हम कौन से विश्वास पर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं डिपेंड करता है। हमने कह तो दिया विश्वासी हैं, हाथ भी ऊंचे करते विश्वासी हैं, लेकिन जब मृत्युशैया के निकट होते हैं, बीमारी के पास होते हैं, तो शायद हम प्रार्थनाओं को भी भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी आस और हमारी आशा खत्म हो जाती है। तो किस लेवल के विश्वास को रखे हुए हैं? बाइबल क्या कहता है? मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहो। हम नहीं रह सकते। आज मैं अपने साथ में आए हुए लोगों का, आप सबका विश्वास लिफ्ट कराना चाहता हूं। कैसे? थोड़ा सा लिफ्ट करो। यदि हो गया ना तो ध्यान रखना कि जो जिस लेवल पे यहां पर खड़े और हम यहां पर आ गए, तो इस लेवल वाले हमको नहीं देखेंगे ऊपर उठ करके कि ये कैसे ऐसा हो गया। लोग देखते थे ना, किसको देखते थे? यीशु को। बाकी फरीसी क्या बोलते थे? क्या ये यूसुफ और बुढ़ाई की औलाद नहीं है? मैं सोचता हूं बार बार कि यीशु को फकीर फरीसी जिनके हाथों में सारी चीजें थी, राजपाट था, वो प्रभु को सम्मान देते थे, इज्जत देनी शुरू कर दी थी, फैसले के लिए उसके पास आ जाया करते थे। प्रभु अब तो मूसा की व्यवस्था के अंदर लिखा है कि इसने पाप किया और ये इसको देखा गया है, इसलिए अब इसकी क्या सजा होगी? वो उससे बातें कर रहे हैं जिसने व्यवस्था को बनाया, जिसने व्यवस्था को बना करके मूसा को दिया। उसने उसी समय एक ऐसी नई व्यवस्था लिख डाली, जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर, उनकी बुद्धियां क्या हो गई? खत्म। हम उसकी मदद करें। वो परमेश्वर मुझसे आपसे कहता है कि एक व्यक्ति रहता था जो कैसा था? न्याय कहलाता था, कि वो लोगों का न्याय किया करता था। लिखा है जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ करके कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा ले। जब कोई इंसान परेशान होता है तो न्याय ढूंढने के लिए कहां जाता है? पुलिस में। पहले तो अगल बगल ढूंढता है, प्रभावशाली इंसान को देखता है, पुलिस में जाता है ना, विधायकों के पास जाता है ना, अदालत के दरवाजे खटखटाता है कि मदद हो जाए। लेकिन ये तो संसार है, यहां तो झूठ की जीत होती है और सच्चाई का नमन करके जाता है, और झूठ पैसे से बिकता है, और पैसा दिया आपके झूठे काम जो भी हैं, जो आपने दूसरों के साथ में करे हैं, दूसरों को परेशान करा है, तो आपका बोलबाला हो जाएगा क्योंकि आप पैसा भर चुके हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होगा। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है। ये अधर्मी था, अधर्म में सबसे पहली चीज क्या गई? ये परमेश्वर को नहीं मानता था और इंसान की कोई परवाह नहीं करता था। मालूम? दो ही चीजें तो हैं, जो परमेश्वर को मानता है वो इंसान को मानता है, जो इंसान को नीचे सम्मान दे रहा है वो परमेश्वर से प्यार करता है, और जो परमेश्वर से मोहब्बत नहीं कर सकता तो नीचे वाले व्यक्तियों से मोहब्बत नहीं कर सकता, और जो नीचे वाले लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकता तो उसने परमेश्वर से कभी क्या मोहब्बत की होगी? तो बाइबल इस बात बताती है कि मुद्दई से मुझे बचा। कई बार ऐसा नहीं होता
किलो ब्याज पे रुपए लेते हैं, 1 लाख ले लिया, लेकिन 2 से 2.5 लाख भर चुके हैं, उसके बावजूद भी कहता है अभी तुम्हारा इतना निकल रहा है। बोलते हैं तो बेचारी औरत विधवा थी, कहां से देती, पति उठ चुका था, तो कहती है कि मुझे मुद्दई से बचा दे, मैं इतना दे चुकी हूं, उसके बावजूद भी मेरे से मांगा जा रहा। तब इस व्यक्ति ने क्या बोला, कहता है कुछ समय तक तो वो कुछ ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा यदि मैं परमेश्वर से न डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम। ये तो चाहता मरवा सकता था, पावरफुल व्यक्ति था, ये चाहता तो इसको पिटवा सकता था, पावरफुल व्यक्ति था। पता है कौन सी चीज ने उस विधवा औरत की इसको ऐसा बांध दिया कि ये उसका न्याय करने के लिए तैयार हो गया। कौन से शब्द थे, कौन सी बात थी, किस चीज ने इस बंदे को ऐसा बना दिया, ऐसा बांध दिया कि वो उसका न्याय करने को तैयार हो गया। कहता कहीं ऐसा ना कि घड़ी घड़ी आकर के मेरे सारे मजे के वक्त को किरकिरा कर दे, इससे पहले कि ये दोबारा आए, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। एक अधर्मी जिससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, एक पापी जिससे कोई हम और आप सोच नहीं सकते कि वह अच्छे काम करेगा, लेकिन आज इस व्यक्ति ने पता नहीं कौन से शब्दों से बंध गया, कौन सी बातों से बंध गया, कौन सी सोच विचार इसके मन के अंदर आ गए, जिसको सोच करके इसने इस बात को बोला कि मैं इस औरत का न्याय चुकाऊंगा। ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि संसार के अंदर बहुत सारे पापी, बहुत सारे धर्मी जो हमें नहीं सुनते, जो हमें नहीं देखते, जो हमारे को ध्यान नहीं देते, लेकिन हम जो अपने परमेश्वर के नाम से जाते हैं ना, तो वो बंद जाते हैं और हमें सुनना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? हमें सुनना भी शुरू करते हैं, हमें देखना भी शुरू करते हैं। आमीन। हमारे काम में हाथ भी डालते हैं और हमें सहायता भी प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेनाओं के यहोवा के नाम से जब पहुंचते हैं तो काम होने शुरू हो जाते हैं। आमीन। लिखा हुआ है यहाँ पर, छठा पद बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जरा। प्रभु ने कहा, हाँ, सुनो, हाँ, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? हाँ, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? हाँ, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, हाँ, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। बस कहता है प्रभु यीशु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा? जो दिन रात उसको दुहाई देते हैं, प्रभु मेरी ये दुआ है कि मेरा बच्चा पास हो जाए, प्रभु मेरी ये दुआ है कि मेरी बेटी यहाँ से वहां पहुंच जाए, प्रभु मेरी आपसे ये दुआ है कि मेरे बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हो जाए, इनकी शादियां हो जाए, इनको अच्छी संतानें मिल जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। एक लिस्ट तैयार कर दी और परमेश्वर हर एक लिस्ट को सुनता है। आमीन। कहता है जब ये पापी व्यक्ति सुन सकता है तो मैं तो न्यायी परमेश्वर हूँ, तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हें सुनने वाला परमेश्वर हूँ और तुम्हारी बात के ऊपर अपने कानों को लगाने वाला परमेश्वर हूँ। जब ये सुन सकता है तो तुम्हारा परमेश्वर अपने दुहाई देने वालों की क्यों नहीं सुनेगा? अवश्य सुनेगा। आमीन। आमीन। कहता मैं सबका न्याय चुकाऊंगा। जब तुम रात के 3 बजे जब बच्चे के पेट में दर्द हो रहा होता, जब चिल्लाते हो कि प्रभु मेरे बच्चे पर रहम कर, अब तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, ऐसे गांव में पड़े हुए यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं आ सकता, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, तब उस वक्त में कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तब उस वक्त में कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। जब हमारे पास में कोई आस नहीं होती तब कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। आपको मालूम है कि विश्वास के विषय में बता रहा हूं, एक स्त्री थी जिसका बच्चा मर गया था, छोटा बच्चा था और दोनों बच्चे मरे पड़े थे। पति उनकी बॉडी के पास बैठा हुआ, ये स्त्री दुआ कर रही है, ये स्त्री दुआ कर रही है। क्या ऐसा मोमेंट हमारी लाइफ में आएगा तो उस वक्त में हम क्या कर रहे होंगे? ध्यान रखना, हम अपने बच्चे की बॉडी के पास खड़े होंगे। हम कहां खड़े होंगे? अपने बच्चे की बॉडी के पास खड़े होंगे, हम दुआ करते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये तो मैं मृत्यु तो बहुत बड़ी बात बोल दी, बीमारी की अवस्था में हम दुआ करते हुए नहीं दिखाई देंगे, बच्चे के पास ही खड़े हुए दिखाई देंगे। क्यों?
क्योंकि हम अविश्वास की दशा में अपनी जिंदगी को जीते हैं। कैसी दशा में? अविश्वास की दशा में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। और बाइबल इस बात बताती है कि जब उसने अपनी दुआ को पूरा खत्म किया और आमीन कहा, बच्चों के सांस आ गए। आमीन। दोनों के दोनों बच्चे एकदम से यूं उठे, छोटे बच्चे थे, एकदम से सांस आई, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका रखवाला है। उस वक्त में परमेश्वर हमारी और आपकी क्यों नहीं सुनेगा? जब एक अधर्मी और एक पापी सुन सकता है तो दयावान परमेश्वर है। क्या था परमेश्वर है? दयावान, करुणा करने वाला परमेश्वर, मोहब्बत करने वाला परमेश्वर, मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाला परमेश्वर। वो मुझ पर आप पर दया क्यों नहीं करेगा? आप मांगो, उसके पास जाओ, बोलो ना, उसके सिंहासन को हिलाओ ना अपनी प्रार्थना से, उसके चरणों को भिगो ना अपने आंसुओं से, मांगो तो सही। बाइबल बताती वो क्यों ना देगा। एक ने आंसुओं को भिगोया था, याद है आपको? एक ने प्रभु यीशु के पैरों को आंसू से भिगोया था, है ना? प्रभु ने उसका फेवर किया था। किसके सामने? चेलों के सामने। किसके सामने? जिसने अपने घर में बुलाया था, शमौन। एक और फूट फूट करके रोया। कौन था? राजा हिजकिया। प्रभु ने क्या करा? तुरंत के तुरंत लाइफ दी। आमीन। तुरंत के तुरंत। डिसीजन हो चुका था मृत्यु का, बीमार था, थोड़ा था, बाइबल क्या बताती है? थोड़ा था उसके। और मैं ऐसा सोचता हूं, आज की तारीख में, बाइबल में तो क्लियर लिखा नहीं, लेकिन आज की तारीख में कैंसर बोल देते हैं लोग। क्या बोलते हैं? और उसका थोड़ा ऐसा जिसके लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वो मृत्यु शैया पर था। चलो ठीक है, एक संसारिक व्यक्ति है जो प्रभु पर विश्वास करने वाला, संसार में रहने वाला, प्रभु पर विश्वास करने वाला। संसार के डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े कर दिए तो उसका विश्वास किसके ऊपर होगा? परमेश्वर कहता है अपने दास को भेज करके बता दे तू मरने पर है, अपने लोगों से बातचीत कर ले, जो भी तुझे बातचीत करनी कर ले। तो उसकी आस खत्म। तब उसने क्या कोशिश करी थी मालूम है? बाइबल कहती है भीत की तरफ मुंह करके उसने परमेश्वर से मांगा, और परमेश्वर ने क्या करा? उसको 15 साल की आयु। आप सोचो, जो 15 मिनट का मेहमान नहीं था उसको 15 साल की। बाइबल क्या कहती है? जब मैं न्यायी परमेश्वर हूं तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनूंगा? सुनूंगा ना। और उसने सुना। लेकिन यहां पर अब अंत में एक सवाल आ गया, अंत में एक प्रश्न आ गया। पढ़ो बेटा, जिसके आगे रुका था वहां से आगे। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब मालूम है, एक जवाब मैं इसको ले लूं माइक, जब अगर माइक क्या आप सुन पाएंगे? आवाज आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। तब लिखा हुआ है तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब प्रभु ने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम कर दिया। आप मर रहे थे तो आपको जिला दिया, आप रो रहे थे, आपको हंसी में उसने हंसी दे दी, आप निराश थे, उसने आपकी आशाओं को, आपके अंदर आशाएं डाल करके आपको खुशियों से भर दिया। आप दुख में थे, आपके जीवन को उसने खुशियों से लबरेज कर दिया। एक ऐसा परमेश्वर है। अब वो उसके बदले में हमसे क्या चाहेगा? जब वो पृथ्वी पर आए तो क्या कहता है कि वो अभी पूछ रहा है क्या वो विश्वास पाएगा? तुम्हें विश्वास पाएगा? तुम्हें विश्वास पाएगा? तुम्हें विश्वास पाएगा? तुम्हें विश्वास पाएगा? हमारा रिस्पांस क्या होगा? हमारा रिस्पांस क्या होगा? यस। शब्दों में कि वास्तविकता में? वास्तविकता के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। अपने मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहना, ये ऐसा प्रोसेस है कि जीवन की अंतिम सांस तक चलेगा। एक भी दिन गड़बड़ी हुई तो वापस लौट जाओ। बड़ा मुश्किल है प्रभु के साथ जीना, मालूम है? वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावान परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी के ऊपर दया करता है, मुझ पर अनुग्रह बनाता है। वो मुझसे कहता है मैंने तुमको चंगा कर दिया, तुम्हारे कैंसर को निकाल के बाहर फेंक दिया, तुम्हारी अर्थराइटिस को निकाल के बाहर फेंक दिया, तुम्हारी पैरालाइज को बिल्कुल खत्म कर दिया,
तुम्हारे अंदर रसोलियां थी उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, तुम्हारे अंदर ब्रेन ट्यूमर था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, तुम्हारी आंखें नहीं थी तुम्हारी आंखों को बना दिया। आपको याद है एक व्यक्ति था जिसमें लिखा हुआ है बाइबल में कि वो जन्म का अंधा था। कैसे अंधा था? जन्म का अंधा का मतलब समझ गए कि वो देख नहीं सकता था, और जन्म के अंधे ने बहुत कोशिश करी होगी लेकिन देख नहीं पाया। लेकिन एक दिन प्रभु वहां पर पहुंचा और वहां से गुजर रहा था, तो बाइबल इस बात बताती है कि उसके चेलों ने उससे ये बात को बोला कि प्रभु इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? ना तो इसने पाप किया और ना ही इसके माँ बाप ने पाप किया। तो ये अंधा क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो। तब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्या किया था मालूम है? कहाँ थूका? क्यों थूका? मिट्टी से इंसान बनाया। वो चीजें बॉल थी नहीं उसके अंदर, उसने जो लगाया ना, तो आप सोचो एक क्रिएशन वहां थी, अब क्रिएशन प्रभु ने यहाँ कर दी। आमीन। जब मिट्टी लगाई ना अपने थूक से सानी, यहाँ मिट्टी लगाई, उसके बाद बोला कि जाकर के इसको धो ले। और जब उसने धोया ना तो लोग पहचान नहीं पाए। बाइबल में लिखा है कि लोग उसको क्यों नहीं पहचान पाए? अंधा नहीं थे वो, रोज देखते थे, कितने सालों से देखते थे, अब पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? चश्मा उतार लो तो चेंज दिखाई दोगे, चश्मा पहन लो तो थोड़ा फर्क दिखाई दोगे। यहाँ तो आंखें आ गई। आमीन। क्यों नहीं बदल जाएगा? यीशु अंदर आ गया तो क्यों नहीं बदलेंगे? जिसके जिंदगी के अंदर यीशु आ जाता है तो लोग क्या कहते हैं? बदले बदले से नजर आ रहे हो भैया तुम। हाँ, मेरे अंदर कौन है? यीशु जीवित खुदा। जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह आ गया तो वो क्यों नहीं बदला हुआ दिखाई देगा? वो जोर से बोलेगा हालेलुया। सोने वाले जोर से बोले हालेलुया। वेरी गुड। एक बार और बोलेंगे, जितने लोग सो रहे जोर से बोले हालेलुया। अभी भी थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बाइबल इस बात बताती है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब वो मेरे से और आपसे प्रश्न कर रहा है, चेलों से प्रश्न कर रहा है, अगल बगल खड़े हुए लोगों से प्रश्न कर रहा है, गाने वालों से प्रश्न कर रहा है, बजाने वालों से प्रश्न कर रहा है, मुझसे प्रश्न कर रहा है। ए भैया, विश्वासी रहेगा इतनी 1 घंटे तक भाषण देने के बाद में? क्या तुम विश्वासी रहेगा? मेरा जवाब क्या होगा? हाँ प्रभु, कोशिश तो यही रहेगी कि सिद्धता में आगे बढ़ता रहूं। बाइबल हमको इस बात बताती है कि सिद्धता में क्या कर? बढ़ता चला जाए, सिद्ध होता चला जाए। यदि आज हम अपनी जिंदगी को लगाम नहीं लगाए हुए हैं पौलुस के समान, तो कभी बिगड़ भी सकते हैं। और वो बिगड़ना हो सकता है, सबसे बड़ी चीज पारिवारिक कलह, पति और पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र, समाज। नए विश्वासी, कितने रुपए मिले चर्च जाने के लिए? बोलते ना लोग, लाखों मिल गए, है ना? यही होता है। तब उस समय आपका जवाब क्या होगा? लोग कहते हैं कि समाज से निकाल दिया जाएगा, तब आपका जवाब क्या होगा? लोग कहते हैं राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा, तब आपका जवाब क्या होगा? लोग कहते हैं तुमको मार दिया जाएगा, तो तुमका आपका हमारा जवाब क्या होगा? क्या तब जब आपका कैंसर ठीक हुआ था तब किसी ने आपसे पूछा था? नहीं पूछा। जब आपका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ तो किसी ने पूछा? नहीं पूछा। हमारे बीच में लड़का बैठा हुआ है, इसकी मम्मी को कैंसर था और परमेश्वर ने इसकी मम्मी के कैंसर को ठीक कर दिया। एक बहन आती थी दिल्ली से, उसके हाथ में कैंसर था, परमेश्वर ने उसके हाथ के कैंसर को ठीक कर दिया। किसी की पथरी गायब, किसी की रसौली गायब, किसी की दुष्ट आत्माएं गायब। अब उन लोगों से परमेश्वर पूछता है, तुम चंगे तो हो गए, हर संडे आकर के हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड करते हो, रोते भी हो, हंसते भी हो, नाचते भी हो, गाते भी हो, आराधना भी करते हो, विशेष गीत भी गाते हो, गवाहियां भी देते हो, लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है कि जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा क्या तब तुम विश्वास में पाए जाओगे कि नहीं पाए जाओगे? क्योंकि एक भी बंदा इस बात को नहीं बोलता, पादरी साहब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, क्योंकि बपतिस्मे का तो भय बहुत जबरदस्त है कि नहीं? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सब बातें करोगे आप, आकर के खूब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करोगे, लेकिन नो वन इज रेडी टू बैप्टाइज। आज बपतिस्मा लेने के लिए कोई तैयार नहीं।
बातें करने के लिए तैयार है, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। और बाइबल बताती है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, विश्वास कर बपतिस्मा ले तब तेरा उद्धार होगा। आमीन। यीशु के पास काहे के लिए बैठे हो भाई? चंगे होने के लिए, सिर्फ रोज खाना खाने के लिए? उद्धार पाने के लिए। मेन हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? उद्धार प्राप्त करना, चंगा होना नहीं। बीमार तो रोज पड़ेंगे, हम शारीरिक इंसान हैं, मनुष्य हैं। आज बीमार पड़े, कल फिर हो सकता है बुखार आ जाए। अभी तो चिकनगुनिया गया था, फिर पता नहीं कौन सा आ गया, अभी कोरोना गया, अभी एक ऐसा बुखार आ गया जो गले को भी पकड़ता है, पेट को भी पकड़ता है, किसी को वॉमिट होती है तो किसी को मोशन होते हैं, किसी के शरीर में दर्द होती है, किसी का शरीर के अंदर गिरावट आती है, कोई किसी से शरीर के अंदर कमजोरियां आती है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह की बातें शरीर के अंदर हो रही है। ये बीमारियां हैं, ये लक्षण है प्रभु के आने के वक्त के। और उससे पहले क्या हम तैयार हैं? हम तो रोज खड़े हो जाएंगे, पादरी साहब आज बुखार है, पादरी साहब आज भैंस दूध नहीं दे रही, आते फोन मेरे पास तो सैकड़ों फोन आते हैं, पास्टर जी आज बकरी ने दूध नहीं दिया, अब बताओ हम बकरी के लिए हम क्या करेंगे? हैं? ऐसा ही होता ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेरे पास फोन आते, सवेरे उठ भी नहीं पाए फादर साहब, मैं सोचा कोई अर्जेंट फोन हो गया, तो मैं भी बड़े उसके साथ सोचा, जी फादर जी आज बकरी ने दूध नहीं दिया, दुआ कर दो जरा। ऑर्डर मारते हैं जो हमारा क्षेत्र है जिला मुजफ्फरनगर, ऑर्डर से बात करते हैं, जाट पूजा है, तरह तरह के लोग ऑर्डर मार करते हैं। पादी जी, हाँ जी, कोई जय मसीह की कुछ नहीं, पादी जी हमारी बकरी ने दूध नहीं दिया, दुआ कर दो जरा। हम ये गलत कान में लगा दिया इसके फोन, और दूसरे दिन गवाही भी आ गई, हालेलुया, दूध दे दिया उसने। आमीन, 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 जोर से बोल सकते हैं आमीन, 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 आमीन। क्या जब वो पृथ्वी पर आएगा तो विश्वासी पाएगा। आपकी जरूरत तो उसने पूरी कर दी, आपकी बकरी की जरूरत पूरी हो गई, बकरे की जरूरत पूरी हो गई, भैंस की जरूरत पूरी हो गई, और आपकी जरूरत पूरी हो गई, बच्चों की भी हो गई। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है बदले में क्या करोगे? क्या विश्वासी रहोगे, स्थिर रहोगे, आत्मा में मजबूत रहोगे, ऐसे उछलते हुए जैसे आज उछल रहे हो, आखिरी के दिन में उछलते हुए दिखाई दोगे? जैसे आज खड़े होकर के गवाही दे रहे हो, सब लोग गवाहियां देते हैं, जब गैर कौम के लोग आते ना तो गवाही देते हैं, बहुत सारी गवाहियां उनके पास में। पिछले हफ्ते आई कि परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर ने इस बहन को मना कर दिया था कि जिंदगी में कभी चल नहीं सकती, इसके पैर खराब हो गए, लेकिन पादरी साहब यीशु मसीह ने इसको चला दिया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? वो चल के चली आ गई। अब जिसके जीवन में इतने बड़े बड़े मौजे हुए, इतने बड़े बड़े मौजे, यदि आप उसको कहते हो कि वो मौजा आपकी लाइफ के लिए, आपके लाइफ को बदल दिया, तो उसके लिए तो बनता है कि अंत तक हम विश्वासी बने, वरना तो हम लालच के साथ में आए, वरना हम आवश्यकता के लिए आए, वरना हम उल्लू सीधा करने आए, सीधे शब्दों में कहा जाता है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करें। आज हम प्रभु को क्या देंगे? प्रभु मेरे से आपसे प्रश्न करता है, क्या तुम विश्वासी रहोगे? इधर साइड वाले अभी किसी के हाथ नीचे ऊंचे नहीं आए, शर्म के आ रहे हैं, शर्माते हुए आ रहे हैं, इधर वाले, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। बाइबल बताती है विश्वास के ऊपर यदि रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 5वां पद पढ़िए ना, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वां पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों 13:5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। बस ये व्यक्तिगत बात है। आप पब्लिक में, मैंने तो पूछ लिया, आपने बोल दिया हाथ पर उठाने पड़ेगा, यदि नीचे रख लोगे तो मैं पूछूंगा क्यों भाई? पूछूंगा नहीं पूछूंगा, मैं तो पूछ लूंगा भाई क्यों भाई हाथ क्यों नीचे, तो आप कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दोगे। तो अब ये प्रश्न आया कि पढ़ो बेटा एक बार फिर से, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और क्या लिखा बेटा पढ़ना? अपने आप को जांचो, और अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में
कि अपने विषय में यह नहीं जानते ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। यीशु मसीह तुम में है कि नहीं? यीशु मसीह है में? अरे यीशु मसीह है कि नहीं है? बहुत हाथ उठवाते हैं, पादी साहब जो आए थे बहुत हाथ उठवाते थे। यीशु मसीह है? हालेलुया। गाली तो नहीं निकलती? अरे भैया यीशु मसीह अंदर है, जगत का सृष्टि करता है अंदर, गाली तो नहीं निकलती? हाथ तो दो उठाए थे हैं? छक्का नहीं मारा हमने, जो आपने हाथ उठा के दिखा दिया हाथ सिक्स। बताइए ना, यीशु मसीह अंदर है? अंदर है तो गंदगी कैसे बाहर आ गई? यीशु सिर्फ शब्दों में अंदर है। जिस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं, अभी विश्वास, जब प्रभु कह रहा ना कि जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा और तुम्हें विश्वास देखूंगा, विश्वास नहीं है, यीशु अंदर नहीं। अभी चेक नहीं करा, मैं चेक करना है कि मैं विश्वासी हूं नहीं हूं। पब्लिक में हंसी मजाक हो गया, थोड़ी बातें हो गई, बात अलग है, लेकिन आज यदि प्रभु आ जाएगा तो कितने पुराने वाले विश्वासी, कितने पुराने वाले? पुराने वाले हाथ खड़े करना, पुराने वाले। हालेलुया, पुराने वाले विश्वासी। जी जी, बस हाथ नीचे करें। यीशु मसीह अंदर है? Yes. स्वर्ग जाओगे? Yes. जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। आदतें बदल गई? Yes. स्वभाव बदल गया? Yes. गाली छूट गई? Yes. बुरा स्वभाव छूट गया? Yes. बुरी दृष्टि छूट गई? Yes. मन के अंदर की तरह तरह की चीजें हट गई? Yes. वेरी गुड, प्रभु ब्लेस करे आप लोगों को। और जो नया विश्वासी है, आप लोगों के लिए भी यही ब्लेसिंग्स है। हो सकता है कि आप हमको देख करके चेंज होना चाहे, क्योंकि बाइबल कहती है ठोकर का लगना तो लाजमी है, लेकिन अफसोस उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। कुरिन्थियों के अंदर लिखा है कि अपने आप को और अपने विश्वास को चेक करो, लेकिन कई बार हम विश्वास को चेक नहीं कर पाते। हमें तो दूसरों की आंख का तिनका बार बार खटकता रहता है, अपने घर के लोगों की आंख का तिनका, या पड़ोसी के बच्चों की आंख का तिनका, या पड़ोसी के बच्चों का तिनका, या पड़ोसी के काम खटकते हैं, कुछ भी होता है वो खटकते रहते हैं। अपना लट्ठा कोई नहीं देखता है। मेरे भाइयों, आज मुझको और आपको अविश्वास की दशा में नहीं, विश्वास की दशा में कैसे रहना है? मालूम है? आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर को क्यों छोड़ते हैं? बताइए, परमेश्वर को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जैसे कुछ मांगा जाता है और वो फिर पूरा नहीं होता तो लोग वापस जी जी जी। तो उस गाने को जो अभी किसी ने, बड़ा खूबसूरत है, पता नहीं कौन सी मिस्टर पास्टर विजेंद्र मिश्री का है, पास्टर गुरुनाथ मिश्री का है, कि तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। बहुत सामर्थ्य की, लेकिन यदि हम गाते हैं ना, तो ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जुबान पर गाना बन गया, अय्यूब की जुबान पर गाना बन गया। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने तो करके दिखाया, सारे घुटने टेक दिए और शद्रक, मेशक और अबेदनगो यूं खड़े रहे, बल्कि और सीधे हो गए यूं करके। ऐसे नॉर्मल इंसान सीधा रहता, वो यूं और होगा। क्या बात है, तुम लोग खड़े क्यों हो? इसलिए कह रहा हूं, तुम लोग खड़े क्यों हो? हम आपकी खड़ी कराई मूरत के सामने सिजदा नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर जिंदा है, चाहे तुम हमको आग में भी डाल दो, हम उस आग में से बच करके निकल सकते हैं। यदि हमारा परमेश्वर चाहे तो हमको बचा सकता है। इसलिए ऐ राजा, हम तेरी खड़ी कराई मूरत के सामने कभी भी सिजदा नहीं करेंगे। यह विश्वासी है। अय्यूब विश्वासी निकला। अय्यूब कहता है कि मैं अपनी मां के गर्भ से कैसा निकल के आया था? नंगा आया था और नंगा ही लौट करके जाऊंगा। जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो।
ये विश्वासियों के स्टेटमेंट है। आज हमारे स्टेटमेंट कैसे होंगे? सबसे मुख्य चीज है कि आज जब हमको सताने वाला, हमको परेशान करने वाला जब आएगा, जब हमारी रोजी रोटी छीनेगा, जब हमारे बच्चों को छीनेगा, जब हमारे ऊपर बीमारियों को डालेगा, जब हमारे को मृत्यु की तरफ लेकर के जाएगा, उस वक्त में हमारा विश्वास का स्तर कैसा होगा? उस वक्त में हमारे शब्द क्या होंगे? उस वक्त में हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा? क्या हम इनके समान बोल पाएंगे जीना मसीह और मरना लाभ? क्या हम बोल पाएंगे कि हम तेरी चीजों के सामने सजदा नहीं करेंगे? क्या हम बोल पाएंगे कि हम कुछ लेकर के नहीं आए थे, खाली आए थे और खाली जा रहे हैं? क्या इन शब्दों के साथ में हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे तो यू आर ब्लेस्ड टुडे, और यदि नहीं कर पाएंगे तो आज अपने स्टेटमेंट को बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द मुझको और आपको जरूरत पड़ने वाली है अपने स्टेटमेंट को बना करके, स्थिर रख करके लोगों के सामने बोलने की। बाइबल हमको इस बात बताती है, बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। मेरे प्रियो, विश्वास योग्य बनिए। दो नाव पे पैर मत रखिए। बहुत सारे लोग आज भी दो नाव पे पैर रखते हैं। निकालो जी, पहला राजा 18 अध्याय 21 पद पढ़िए जरा। पहला राजा 18 अध्याय 21 पद पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? पहला राजा 18:21। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, और एलिया सब लोगों के पास आकर के कहने लग गया, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? दो विचार समझ गए आप? कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए दो विचार? जो ना समझा वो बोले। पूछूं किसी से? किसी से पूछूं दो विचार? मैं पूछ लेता हूं वैसे। बताओ बेटा दो विचार। मैंने कहा मैं पूछ लेता हूं, तुम बताओ दो विचार। दो नाम चलते हैं कि नाव कौन सी वाली? एक विश्वास है, एक विश्वास जगमगाता है। विश्वास जगमगाता है। बाइबल जो प्रश्न कर रही है कि तुम दो विचारों में लटके हुए हो, मतलब समझो कि दो विचारों में लटके का मतलब क्या हुआ? बैठो, तुम बताओ। एक हम सांसारिक और एक आत्मिक। जैसे हमारे परिवार में मूर्ति पूजा होती है और फिर हम चर्च भी आते हैं। बस इसी चीज को मैं पूछना मांगता था, मूर्ति पूजा और परमेश्वर की आराधना। हमें सिर्फ इस चीज को पूछना मांगता था, क्योंकि दो विचार है ना। एक विचार कौन सा है? परमेश्वर का। और एक विचार कौन सा है? बाल देवता का। यहाँ पे बाल देवता का जिक्र है ना? बाल देवता का। यदि जो भी सच्चा हो वो क्या करे? उसको ग्रहण कर लेना। आज फैसला होगा, आज कंपटीशन होगा, आज एक बात होगी कि तुम तो 450 हो और मैं अकेला हूं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तुम बाल देवता पर विश्वास करते हो, तुम मूर्तों पर विश्वास करते हो, तुम पत्थरों पर विश्वास करते हो, तो तुम शुभ अशुभ पर विश्वास करते हो, तुम इंसान पर विश्वास करते हो, तुम पहाड़ों पर विश्वास करते हो, तुम सूरज चांद सितारों पर विश्वास करते हो, तुम फूल पत्तियों पर विश्वास करते हो, तुम जानवरों के रास्ता काटने पर विश्वास करते हो, तुम धागों पर विश्वास करते हो, तुम टोना टोना पर विश्वास करते हो, तुम मरी हुई चीजों पर विश्वास करते हो, तरह तरह की बातों के ऊपर तुम विश्वास करते हो। लेकिन मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और मेरे पास इसके अलावा और कोई नहीं। आज फैसला होकर के रहेगा कि आज सच्चा कौन है। जो सच्चा हो उसकी तरफ चले जाओ, जो भी सच्चा हो उसकी तरफ चले जाओ। इन लोगों के बीच में कंपटीशन रखा गया। उसने कहा तुम पहले जाओ और तुम कोशिश करो, और एक वेदी बनाओ, और वेदी में क्या करो? एक मेमना काटो और उस पर पानी डालो, और जिसका परमेश्वर सच्चा होगा वो स्वर्ग से क्या करेगा? स्वर्ग से आग उतारेगा। क्या होगा? आग उसको भस्म कर देगी। जिसका परमेश्वर सच्चा हो वही वो काम कर सकता है, और उसी पर हम विश्वास करेंगे। और बाइबल बताती है कि सवेरे से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने का समय आ गया। एलिया कहता अरे उठाओ जल्दी से, कहीं सो रहा होगा, हो सकता है आसपास में गया हो, उठाओ जल्दी से उसको। कब तक दो विचारों में लटके रहो? आज भी दो विचारों में लोग लटके हैं। करवा चौथ कितने लोग मनाते हो? छिपाए नहीं छिपेगा, है ना? करवा चौथ का दिन था, इत्तेफाक से संडे पड़ गया। 2 साल पहले की बात, इत्तेफाक से संडे का दिन पड़ गया वो। और एक औरत जो हर संडे चर्च आने वाली थी, आती थी, लेकिन उस दिन तो करवा चौथ में
उस दिन तो बेचारी को घर पे रहना था, खूब तैयार थी, बहुत खुश थी, मेरा पति आएगा, आज हम लोग घूमने जाएंगे, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, आज रोजा भी रखा है, उपवास भी रखा है, तो उसी के हाथ को छन्नी में देखेंगे उनको छान छान करके हैं? ये सारी चीजें पता चला। रात के समय उसकी बॉडी है, उसकी डेथ हो गई। लेकिन जितने चर्च में थे, जिन्होंने ये सब काम नहीं किए थे, सुरक्षित थे, और किसी ने उसको बोला मत करिए काम, मत करिए काम, तो जिंदा परमेश्वर की इबादत में जाते हैं, मत करिए काम, लेकिन विश्वास नहीं। और बच्ची, उसका पति मर गया, और बचवा बचा पाया, आपका उपवास बचा पाया, आपकी प्रार्थनाएं बचा पाई। एक और उदाहरण देता हूँ, एक लड़की थी, शाम को शादी, सवेरे लगन था, 7 बजे का टाइम करवा लिया उसने, क्योंकि उसमें तो दुष्टात्मा बहुत जबरदस्त थी, और 7 बजे जो भी काम करवाना था उसने, वो क्या लगता है वो मेहंदी हाँ, वो लगवा करके 9 बजे चर्च में आ गई, कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर से आ गई। जब आई तो परमेश्वर के नाम से छुटकारा उसको मिल गया, वो ठीक हो गई थी। लेकिन मैं हमेशा एक चीज की हिदायत देता हूँ, वचन के अनुसार धोखा दोगे तो धोखा खाओगे। बाइबल कहती है दुष्टात्माएं दोबारा उसी घर में आने की कोशिश करती है जिससे निकली थी, जिस घर से निकली थी ना, उसी में आने की कोशिश करती हैं। और क्या हुआ, वो लड़की बिल्कुल ठीक, शादी हो गई, क्योंकि लड़का विश्वासी था, और लड़का अपने घर लेके चला गया, मस्त लाइफ, खुश, क्योंकि दुष्टात्मा से आजाद हो गया, दुष्टात्मा से आजाद हो गए। 17 दिन बड़े मस्त, 18वें दिन का घर वालों के पास जाना, मम्मी बुला रही है, चल भाई हो, मम्मी के पास आ, मम्मी बेटा शादी के बाद तो घर आइए, थोड़ा सा तो पूजा कर ले, थोड़ी सी तो पूजा कर ले, लोगों को दिखाने के लिए कर ले, टीका लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अब कर लिया उसने, माँ है बचपन से पाला, वो तो 4 दिन का परमेश्वर है जिसने छुटकारा दिया। जिंदगी भर से तो उन्हीं को मानते थे, जिसकी जुबान निकली है, जिसके 10 हाथ है, जिसके तरह तरह की चीजें आप सब करते। क्या हुआ, दिन में अपने पति से फोन कर रही है कि कैसे हो, मैं यहाँ पहुंच गया, बिल्कुल ठीक हूँ। पति कह रहा बिल्कुल ठीक, अभी बाद में बात नहीं, तुमसे बात करनी। एक न्यूली वेडेड कपल आपस में बात नहीं, तुमसे बात करनी। क्या अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, क्या जैसे लंच पे आऊंगा तो तुमसे बात करूंगा, क्या नहीं अभी बात करूंगा, तुमसे बात करूंगा। उसने कहा नहीं अभी फोन काटो, मैं बात करूंगा, अभी बिजी हूँ, ठीक। उसने फोन काटा, दुष्टात्मा उठा के ले जाएगा उसको ऊपर वाले कमरे, हाँ पर ऊपर वाले कमरे में, पंखा दिखा उसे, चुन्नी दिखी उसे, लटकाया, खत्म। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि मैं क्या बोलूं। जब उसकी बॉडी को मैंने देखा ना, मेरे पास व्हाट्सएप आया, तो आप यकीन मानोगे कि मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रार्थना करी थी और उसको मैंने बहुत पास से देखा, उसमें दुआएं करी। कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे, बहुत केस देख लिए। सच्चा है यीशु तो आज ठहर जाना, वरना अपने घर चले जाना। मैं कलीसिया को तोड़ने का काम नहीं करता हूँ, जैसा वचन यहाँ दे रहा हूँ ना, वैसे ही वचन अपने वहां देता हूँ। मेरे से लोग नफरत भी करते होंगे, गुस्सा भी होते होंगे, एक भी धागा नहीं, ना हाथ में, ना पैरों में, ना तगड़ी, ना सूरज चांद सितारे, ना नजरिया, ना कुछ। आपका जिंदा खुदा आपको बचाने के लिए सक्षम है। आमीन। आपका जिंदा परमेश्वर आपको संभालने के लिए सक्षम है। आपके जिंदा परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर आज भी लगी है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। यदि आपने अपनी जिंदगी को उसको दे दिया है तो कितने किस्से बताऊं मैं आपको, कितने किस्से बताऊं। अभी परसों मुजफ्फरनगर का खाला पर मुसलमानों का गढ़, जहां से झगड़े शुरू हुए थे अभी 2021-19 के अंदर, उस जड़ के अंदर हमने घुस करके उन मुसलमानों के अंदर दुआ करके आए। उनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी और उनके यहाँ बोल करके आए। 4 महीने से लड़का ना दिन में सोता था ना रात में सोता था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं थी।
दिन वाली प्रॉब्लम दूर, काम करना शुरू कर दिया। रात वाली प्रॉब्लम बनी रही। मैं घर पहुंचा, मैंने कहा दुआ करते हो, बाइबल पढ़ते हो? कहीं नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्या जी हम लोग नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा मत पढ़ो, फिर अपेक्षा मत रखो, मेरे को मत बुलाना, मैंने आऊंगा। क्योंकि हम लोगों को जाना तभी है जब हम आपकी वचन की बातों को मान रहे हो। यदि वचन की बातों को नहीं मानते तो जाना हमारा बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि सुअरों के आगे अपनी मोती मत डाल। उनको नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन जिस दिन डांट लगी ना, उस दिन के बाद से बाइबल बाइबल खुल गई, पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि उन पर डर है ना, मर जाएगा मेरा लड़का। मुसलमान भी बाइबल पढ़ रहे हैं। आमीन। यदि आप विश्वासी हो गए और आप यदि स्ट्रांग हो तो हर एक जन के कलाम को पढ़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। और आप किसी को दबा के थोड़ा ना कर रहे हो, ये सच्चाई है भैया, आप सच्चाई दे रहे हो। आप किसी को दबा करके क्रिश्चियन नहीं बना रहे हो। हम लोग क्रिश्चियन नहीं बनाते, हम इंसान को सही करते हैं बस। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा क्या मतलब है किसी को क्रिश्चियन बनाना? कभी कोई काम नहीं करते ऐसा। आपको सच्चा कलाम दिया जा रहा है, आप पढ़ो। सारी दुनिया के अंदर लोग सही करने के लिए तो सारे काम कर रहे हैं, और हम वचन बांटे तो हम बुरे हो गए, हम धर्मांतरण कर रहे हैं। लोग आपको सही करने के लिए दवाइयां दे रहे हैं, आपके शरीर को सही करने के लिए तरह तरह की टॉनिक आ रही है, आपके शरीर को सही रखने के लिए व्यायाम हो रहे हैं, आपको सही करने के लिए दुनिया भर के वो खुली हुई है, क्या बोलते हैं उनको, एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह। आपको सभ्य बनाने के लिए स्कूल खुल गए, और आपको सही दिशा परमेश्वर की दिखाने के लिए हम बाइबल को बांट रहे हैं तो हम बुरे हो गए, हम धर्मांतरण कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो भाई? मुफ्त में लोगों को चावल गेहूं बांट रहे हो, दाल बांट रहे हो, तुम क्या कर? तुम भी तो मदद ही कर रहे हो ना। हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? हम इंसान को सही परमेश्वर के विषय में सिखा रहे हैं, तो हम कुछ गलत काम कर रहे हैं? हम किसी को ईसाई नहीं बना रहे, हम लोगों को सिर्फ सही कर रहे हैं। बाइबल हमको सही बनाती है, ईसाई नहीं बनाती। मेरे प्रियो, सत्य को नहीं जानोगे तो कभी भी आजाद नहीं। यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? सत्य परमेश्वर है। मरने के बाद में फिर क्यों बोलते हो इसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर दीजिए? पादरी साहब 30वें दिन की दुआ और 40वें दिन की दुआ। क्योंकि आपको मालूम है आत्मा नहीं मरी है, आत्मा तो भूत बन जाएगी अभी थोड़े दिनों के बाद में, और हमारे लोगों को चपेट लेंगी। फिर श्राद्ध आएंगे, उनको खाना भी तो खिलाना है आपको। कितने लोग श्राद्ध में खाना खिलाते हैं? अब तो नहीं खाते, क्रिश्चियन लोग नहीं जानते। मैं तो सीख गया लोगों के बीच में रह रहे, मुझे भी कुछ नहीं पता। श्राद्धों में खाना खिलवाते नहीं जाकर के, है ना? मेरे पापा जी बीड़ी पिया करते थे, एक बंडल रख दिया। इनको बिरयानी बहुत पसंद थी, बिरयानी रख दिया। सिर्फ मूर्खता के अलावा और कुछ, सिर्फ मूर्खता। मेरे प्रियो, आप सच्चे परमेश्वर को जानो जो आपके बहुत निकट है और आपको सुनता है, और आपसे इतना कहता है कि अपना द्वार खोल, मैं बाहर खड़ा हूं। आमीन। अपना द्वार खोल, मैं बाहर खड़ा हूं। देख, मैं तेरा दरवाजा नॉक कर रहा हूं, सिर्फ दरवाजा खोल। कितने जवान दरवाजा खोलेंगे आज? देखो सारे जवानों का वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज जवानों को दरवाजा खोलना है, नहीं खुला। कितने लोग जब अपने मोबाइल को चलाते ना, गंदगियों में, तरह तरह की चीजों में लिप्त होते हैं। जवान अपने आप को ये विचार से, इन सारी चीजों से निकाल के बाहर ले। मेरे पास एक जवान आया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बैठा था। उसने बताया कि पादी साहब, मैं इतने समय से चर्च आता था, लेकिन फिर भी मुझे विचार मेरे अंदर बना नहीं, और मैं अपने मोबाइल में विचार देता था। कहने मैंने मोबाइल ही तोड़ दिया। मैंने कहा नीरे मूर्ख, अरे अपने आप को तोड़ते मोबाइल क्यों तोड़ दिया? अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए मोबाइल तोड़ दिया। ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी, है ना? अरे तुम मोबाइल क्यों तोड़ दिया? मोबाइल तुम किसी को भी गिफ्ट कर देते, तुम अपने आप को कंट्रोल करो। हमारे पास में अपनी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। इसीलिए आज हम क्या है?
विलासिताओं में गिर जाते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, नशों में आ जाते हैं। आपका परमेश्वर इतना शुद्ध, आपको कोई मना करता, कोई धर्म मना करता, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना। सबके लिए तो आपको एक टॉनिक दे रखी है, भैया नहा कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पैसा चढ़ाया ना, थोड़ा सा फूल चढ़ाया ना, थोड़ा सा सेब और अमरूद चढ़ाया ना, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी जगह कहते हैं थोड़ा सा एक डेग का पैसा दे देना, यहाँ डेग चढ़ जाएगा, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। यीशु मसीह कहता है पाप को धोने के लिए यीशु मसीह ने अपने पाक लहू को बहा दिया। कभी किसी ने किसी के लिए जान दी यीशु मसीह के अलावा नहीं। यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान करा मेरे और आपके लिए, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया मेरे को, ताकि हम बच्चे। अभी गुड फ्राइडे आने वाला ना, वो इस बात को, उस बात की पहचान है कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करके मुझको और आपको आजाद किया। किसी एक विशेष धर्म को नहीं, किसी एक विशेष जाति को नहीं, सारी दुनिया को उसने बचाया, है ना? आपको बचाया, आपको बचाया, आपको बचाया, आपको बचाया, आपको बचाया, सबको बचाया, जितने बैठे सबको बचाया, मुझे भी बचाया। मैं ऐसे नहीं आया, मैं ऐसे हवा में नहीं आ गया कि यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। पिछले 19-20 साल से सेवा कर रहा हूँ। 5 साल ट्रेनिंग में, 4 साल ट्रेनिंग में, और उससे 4-5 साल पहले से पापा के साथ मिनिस्ट्री में रहता हूँ। और मैं प्रॉमिस करके परमेश्वर के साथ सारे काम करता था, मुझे पास कर दोगे तो मैं आज आराधना नहीं करूंगा। मैं ऐसे काम करता शुरू से, मुझे पास कर दोगे प्रभु तो मैं आराधना लीड करूंगा, और मैं पास हो गया। अब डर लगा आराधना कैसे लीड करूंगा, लेकिन कैसे भी करके जब कह दिया तो करना है। खड़े हो गए पापा मैं करूंगा लीड। आज परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझको लेकर के आया सेवकाई में, और सेवकाई में लेकर के आया। पहली पोस्टिंग मेरी खतौली में है। खतौली में मेरे को 18 साल हो गए सेवा करते हुए, और परमेश्वर ने बल और सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। कई हजारों तक सुसमाचार फैला और बांटा गया, कई हजारों ने प्रभु को जाना, लेकिन कई हजारों में से कई हजार आज भी वापस है पूरी दुनिया में जहां से निकल के आए थे, क्योंकि यीशु से मोहब्बत करना उनके बस की बात नहीं है। यीशु को स्वीकार करना उनके बस की बात नहीं। मैं तो इतना भी जानता हूँ, आज जितने लोग बैठे हैं आप में से कितने लोग हो सकता है वापस चले जाओ, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ इस चीज को जरूर बोलता हूँ कि आप लोगों में से अभी अगली इबादत में कितने लोग हो सकता है ना, खरा वचन सुनने की हिम्मत बहुतों के अंदर नहीं। यदि आप सत्य को जानोगे तो सत्य हमको और आपको क्या कर देगा। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, वो परमेश्वर की मोहब्बत से जुड़ी है। यदि समझ गए तो आज अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दे दोगे, यदि नहीं समझे तो मेरा और आपका फैसला मेरे हाथ में भी है और परमेश्वर के हाथ में बात है। कहानी छोटी सी है, आपने सुनी होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बच्चा था, ऐसे ही समझ, छोटा बच्चा था, अपने पापा से पूछा पापा क्या काम करते हो। उसने कहा बेटा मैं बहुत बड़ा, बहुत जिम्मेदारी का काम करता हूं। अच्छा पहले पापा बताओ ना क्या काम करते हो। सबके पापा जो काम करते हैं उनके बच्चे बताते हैं मेरे पापा तो ये काम करते हैं, मेरे पापा तो ये काम करते हैं। मैं बता ही नहीं पाता हूँ मेरे पापा क्या काम करते हैं। पापा मुझको बताओ आप क्या काम करते हो। कहते तू मेरे काम को देखना चाहता है। कहता हाँ मैं आपके काम को देखना चाहता हूँ। तो कहता ठीक है, कल सवेरे रेडी चला, मैं तुझे ले करके चलूंगा जहां मैं काम। सवेरे बच्चा उड़ गया, क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी अपने पिता के काम को जानने की, है ना, कि मेरा पिता क्या करता है, उसके काम को जानने की इच्छा थी। तो सवेरे उठ करके बिल्कुल रेडी, पापा ने पूछा बेटा नाश्ता करने के लिए सब कुछ हो गया पापा, चलो आप। तो लेकर के गया, लेकर के गया और वहां पर दिखा एक बहुत बड़ा पुल है। क्या है? पुल, बहुत
बड़ा ब्रिज है, वो ब्रिज खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। जब खुलता है तो पानी वाला जहाज पार होता है, जब बंद होता है तो ट्रेन बता रहा है बेटा, बेटे को बात, देख बेटा अभी खुला हुआ ना, यहां से पानी का जहाज निकले। अब ये काम इतना जिम्मेदारी का है और इतना बड़ा है कि कई हजारों की जान तेरे बाप के हाथ में। क्या है? कई हजारों की जान तेरे बाप के हाथ में है। यदि मैं वक्त पर इसे खोलूं और बंद ना करूं तो कई हजार आदमी मर सकता है। मैंने अच्छा हुआ। हाँ। और इतनी देर में बताते बताते उसको आवाज आई कि ट्रेन आ रही है, उसकी सीटी की आवाज आ गई। बच्चा भी एक पुल के कोने पे खड़ा जहां से ये खुलता और बंद होता है। बाप कहो कि क्या बेटा मैं अभी लीवर गिरा करके आता हूं क्योंकि अभी इसे बंद करना है क्योंकि गाड़ी आ रही है। ठीक है पापा। बच्चा छू छा करके देख रहा और इत्तेफाक से जहां से वो बंद होता है ना, इसके एक सिरे में उसका पैर चला गया। बच्चे का पैर उसके अंदर चला गया और बाप ने लीवर खींच दिया इतनी देर के अंदर। उधर से आवाज आती, पापा मेरा पैर फंस गया, मैं मुझे दर्द हो रहा है। बच्चा कहता, हाँ बाप कहता कि अब क्या करूं, वो तो बंद होना शुरू हो गया और उधर गाड़ी आ रही है और इधर बच्चा चिल्ला रहा है, पापा मुझे बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है। अब बाप क्या करता? हजारों की जान उसके हाथों में है और उधर इसका इकलौता बेटा है। करे तो करे क्या? हजारों को बचाए कि इकलौते को बचाए? दिल कड़ा करा उसने। ये तो एक मरेगा लेकिन हजार बचेंगे। उसने दिल कड़ा करके दूसरा लीवर खींच दिया और बच्चा घिर्री के साथ में और अंदर चला गया और चिल्लाता रहा, पापा मैं मर रहा हूं, मुझे बहुत दर्द आ रहा है, मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहां से। बाप उधर रो रहा है और बेटा इधर रो रहा है। बेटा चिल्लाता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे खून निकल रहा है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। बाप ने दिल कड़ा करके तीसरा लीवर खींच दिया क्योंकि गाड़ी बिल्कुल टक्कर पर आ चुकी थी। अब ये पुल बंद हो गया और गाड़ी उसमें से पास हो रही है। तीसरा लीवर खींचते एक आवाज आई पटाखे की। बच्चे की खोपड़ी फटी, बच्चा खत्म। बाप एक निराश बाप के समान बैठ करके फूट फूट करके रो रहा है और उस ट्रेन में लोगों को देख रहा है जो सफर कर रहे हैं। कोई हाथ पर हाथ चढ़ाए हुए है, कोई बच्चों को प्यार कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो कोई ताश खेल रहा है, तो कोई कैसी मस्ती मार रहा है, तो कोई कैसी मस्ती मार रहा है। यीशु ने इससे बढ़ करके परमेश्वर पिता ने मेरे रहा। आज सारी दुनिया को जब वो देखता होगा ना तो क्या कहता होगा कि मैंने तो अपने बच्चे को कुर्बान करा, लेकिन सारी दुनिया मस्ती में रही। पता भी नहीं बहुतों को किसने कुर्बानी दी। पता है आपको आखिर किसने जान दी? किसने दी जान? पता ही नहीं है। दूसरों की उपासना कर रहे हैं, पत्थरों की उपासना कर रहे हैं, पहाड़ों की उपासना कर रहे हैं, इंसानों की उपासना कर रहे हैं। जिसने जान दी उसकी तो उपासना जानते ही नहीं है। किसी ने इतना प्यार नहीं करा जितना यीशु ने करा। किसी ने इतनी मोहब्बत नहीं करी जितना यीशु ने करी। जो बात कर गया ना वो कोई नहीं कर सकता। आज पहचानो अपने विश्वासों को कि कहां पर स्थिर हो। कल प्रभु को छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? कल प्रभु को छोड़ करके तो नहीं चले जाओगे? उसके आंसुओं को, उसके दर्द को जानो, उसकी मोहब्बत को समझो। उसके जैसा कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं। कुछ लोग बोलते ना
कितने सारे देवी देवता, उसमें यीशु को भी जोड़ लिया हमने। प्लीज यीशु की तुलना उनके साथ मत करना, वो नगण्य है, वो कुछ नहीं है। यीशु सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता। यीशु की तुलना किसी से मत करना। लोग धागों को लगाते हैं कि बचेंगे और उसके बावजूद भी बच नहीं पाते। यीशु बचाता है। आप में से कितने जिन्हों ने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, कभी नहीं उसकी पूजा करी, कभी नहीं जाना, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए